हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर शुरू होगी, जो कि 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:46 पर खत्म होगी। पौष अमावस्या का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इस महीने को सूर्य देवता के प्रति और अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक वैसे तो साल में जब भी संभव हो पितरों के नाम का दान करना चाहिए, लेकिन मान्यता है कि यदि पौष अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है और पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए उपवास और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं तो उनकी किस्मत बहुत अधिक जल्दी चमक जाती है। पौष अमावस्या का दिन पितरों के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को पीतल के लोटे से अर्घ देना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। अपनी पूजा के दौरान आप सूर्य देव को लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो अपने पितरों की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। अपनी संतान के नाम का आप इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको गाय, कुत्ता और कौवा जैसे पशुओं को भोजन जरूर करवाना चाहिए। पौष अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साध्वी आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साध्वी की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह काफी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साध्वी ने कहा, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता। और बहू सोचती है कि मेरे उठने से पहले ही धोबिन सारा कार्य कर लेती है। अब तो धोबिन ने अगले दिन ही अपने घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या दोबारा धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन कन्या है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहां पीपल का पेड़ मिलेगा वहां वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी, दिया जगाएगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह
ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान करता है उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और संतान बनी रहती है, खुशियां बनी रहती है और पितृदोष शांत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।